सोनाली मुर्गी की देखभाल के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उनकी पोषण संबंधित ज़रूरतें हैं। उन्हें अपने तेज की विकास के लिए प्रोटीन, विटामिन और खनिजों में भरपूर आहार की आवश्यकता होती है। किसानों को संतुलित आहार प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उनकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण उनका विकास प्रोटीन है। सोनाली मुर्गी तेजी से बढ़ती है और किसान साथियों, सोनाली मुर्गी का आप फार्मिंग अगर करते हैं तो आपको जो है उसका अच्छा खासा एक रिजल्ट देखने को मिलता है। जिसमें क्या होता है किसान साथियों कि एक ज़्यादा तादाद पे आप मुर्गी पाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा तादाद पे। किसान साथियों, ये ग्राफ्टिंग MDNG चैनल है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाती हैं। इस वीडियो में आप सोनाली मुर्गियों, उनकी अनूठी विशेषताओं और मुर्गी पालन के लिए एक लोकप्रिय विकल्प क्यों बन रही है, इसके बारे में जानोगे। कई किसान कम उत्पादन और उचित फीड लागत से जूझते रहते हैं और उनकी आवश्यकता की बात नहीं परखती। मुर्गी पालक तरीकों को अलग होकर कर सकते हैं, जिसमें निराशा और विशेष नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या हम आपको बताएं कि एक समाधान है जो हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। जब मुर्गी पालक की बात आती है तो सोनाली मुर्गी एक गेम चेंजर और इसके रहस्यों का आपके साथ बता रहे हैं। सोनाली मुर्गी एक मुख्य लाभदायक आवर्षणीय विशेषता दर है। अन्य नस्लों की तुलना में यह बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसका अर्थ है कि किसान अपनी कड़ी मेहनत का लाभ जल्द ही उठा सकते हैं। यह छोटे से पैमाने के किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपने उत्पादकों को जल्दी से आधारित करने की आवश्यकता होती है। सोनाली मुर्गी एक अन्य लाभ का उचित खंडन उत्पादन अंडा उत्पादन की संख्या को एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसान साथियों, आप इनसे मुर्गी पालकर अंडा भी ले सकते हैं, अन्य चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे फीड मीट के लिए पाल सकते हैं। और फीड अगर आपको बचाना है तो देसी तरीक़ों से इसको फीड भी दे सकते हैं, जैसे अन्य मुर्गियों को खिलाया जाता है, जैसे वर्सिंग है, कुट्टी करके। आपको अगर जैसे डक फार्मिंग करना है किसान साथियों, तो आप साथ में डक फार्मिंग भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कहीं से डक के बच्चे ले लें और फिर उन बच्चों में आराम से आप रिसर्च करें कि हाँ ये काम है। देखो, थोड़े बच्चों में आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। आप इकट्ठा 1000 पाल लेंगे, आपके यहाँ बिकता है नहीं बिकता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। इतना ज़्यादा ना पालें कोई भी चीज़ की एकदम से, पहले उसको 100, 200, 150 से शुरू करें, आरंभ करें, इसके बाद करना चाहिए। जैसे सोनाली मुर्गी का तो खैर सब जानते हैं, फार्मिंग वाली मुर्गी के नाम से भी प्रसिद्ध है जी। तो आप इन मुर्गियों को आराम से पाल सकते हैं। पूजा पाठ के तरीके में ये निकल जाती हैं और अन्य कटिंग वाले भी ले लेते हैं इनको, और बहुत से पालने वाले अगर ले लेते हैं तो और अच्छा भी रहता है। किसान साथियों, आप आराम से इनको लालन पालन कर सकते हैं। डक फार्मिंग के लिए तालाब की ज़रूरत होती है या आसपास में गंदा पानी भरा रहता है,
कहीं पे आपके ठंडा और गंदा पानी। तो ये पानी को डक के बच्चे क्या है, कीड़े जो होते हैं जैसे मच्छर के लार्वा वगैरह, तो इसको खाते पीते रहते हैं और पल जाते हैं। इसमें ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण ध्यान की बात नहीं रहती। लेकिन डक फार्मिंग इतनी ज़्यादा ना करें कि आपको अगर बेचना है तो दिक्कत आए, क्योंकि हर कोई जो है बतख के अंडे खाता नहीं है। थोड़ी बास करते हैं जे, छछनांदे महकते हैं, लेकिन होती बहुत गर्म है। इसके अंडे जो है, देसी मुर्गी का 1 अंडा और बतख का 2 अंडा, यानी देसी मुर्गी के 2 अंडे के बराबर, 1 वजन के बराबर भी होता है और तासीर भी इसकी गर्म होती है बतख के अंडे की। सर्दी के दिनों में अच्छी डिमांड होती है इनकी। आप लोग पाल के इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं, 100-200 बच्चे पाल लें। जो देसी वाले डक के बच्चे हैं। किसान साथियों, अगर आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन जो बहुत मट्ठर होते हैं, इतनी जल्दी इनको बूडिंग और अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं घर पे रखा हुआ हूँ। मेरे को मालूम है मुर्गी वगैरह अगर ये फोड़ भी लेती है या आप मशीन के फूटे फुटाए भी ले लेते हैं ना, तो ये 1 दिन के बच्चे भी जो हैं इनको बूडर हाउस में रखने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे ठंड के ऐसा ही हो। ये भी नहीं कि एकदम अगर बंद एरिया में रखते हैं और भोजन अच्छा देते हैं तो जल्दी विकास कर जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं। इनको भी वही सोनाली मुर्गी का दाना खा सकते हैं, जो बॉयलर फीड होती है वो भी खा सकते हैं। इसी तरीके से इनका भी लालन पालन हो जाता है। किसान साथियों, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है कि आप कोई भी मुर्गी पालेंगे ना, तो उसमें रखरखाव का मेन कारण होता है। बतख के बच्चे अगर आप पाल लेते हैं और उन बतख के बच्चों को एकदम आपने 100-200 पाल लिए और आपके पास जगह, मतलब इसको नाली या कीचड़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ की ये फिल्टरिंग कर देते हैं बहुत अच्छा। मक्खी मच्छर जो लार्वा तैयार होता है ना, उसको साफ़ करने के लिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ खूब ज़्यादा पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे भी इसका पालन किया जा सकता है और वहाँ के वातावरण को साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि ये लार्वा को बिल्कुल साफ़ कर देती है। जैसे डेयरी फार्मिंग वाले बंदे हैं तो उनके लिए 8-10 बतख अगर बड़ी वाली रख लेते हैं या 15-20 बच्चे रख लेते हैं, तो उनके यहाँ जो लार्वा वगैरह होता है ना डेयरी में, वो लार्वा के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं कि कीड़े हो जाते हैं। कितना सफाई रखने के बाद भी कीड़े हो जाते हैं आसपास में, जो वहाँ हरी मक्खी हक जाती। तो उसके हिसाब से डेयरी फार्मिंग वालों के लिए जो है 8-10 बतख रखना चाहिए। 5-6 तो रही यहाँ पड़ी रहें। एक तो आपकी डेयरी की फार्मिंग के आसपास जो है ना कीड़े पतंगे जो भी होते हैं, छोटे छोटे लार्वा, उनको खा के जो ख़त्म कर देती हैं, तो सफाई भी बनी रहती है और उनको पोषण तत्व भी मिलता रहता है और आपको भी अंडे वगैरह खाने को मिलेंगे। किसान साथियों, इस तरीके से भी आप पाल सकते हैं। जैसे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं छोटी मोटी, 8 या 8-10 भैंसें हैं, तो उनमें आप